Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we are inside the UiPath integration service module, and in today's video we're going to be seeing how we can practice those things given by the UiPath Academy. ठीक है, हमें practice set दिया गया है by the UiPath Academy and we'll be doing it efficiently over here as now. ठीक है, चलिए लेट्स क्विकली स्विच टू द एकेडमी. तो यहाँ पे हमारे पास हम आ गए हैं एकेडमी के अंदर. यहाँ हमारे पास प्रैक्टिस इंटीग्रेशन सर्विस है. So ठीक है, लेट्स क्विकली रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव गिवन मी, व्हाट वी कैन डू इन फ्रंट ऑफ देम. ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेशन आ गई है एंड व्हाट वी कैन सी दैट वी कैन क्विकली सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओवर देयर. You are required to update your automation cloud account and the given automation project by creating some connection for the Google Drive and Microsoft Outlook 365 connectors. The objective is to achieve the following. ठीक है, हमारे पास कुछ Google Drive and Microsoft Outlook 365 के connectors हैं एंड हमें जो करना है वो ये है, enable the automation to be triggered automatically when a PDF file is uploaded to the Google Drive. मतलब जब PDF फाइल अपलोड होगी तो ऑटोमेशन हमें ट्रिगर होनी चाहिए. इनके अकॉर्डिंग ये है, use the Microsoft Outlook 365 legacy connector to send out emails. The content of these emails should be derived from an XLSX file and इसी ये फाइल हमें दी गई है with each email address found inside the XLSS being a recipient of the corresponding email. मैं आपको बताया तो इसमें क्या करना है. इन्होंने एक हमें ऑटोमेशन दी गई है. यहाँ पे आई हैव टू फर्स्ट नेविगेट टू माय पर्सनल गूगल ड्राइव. ठीक है, मैं अपनी पर्सनल गूगल ड्राइव के अंदर जाऊंगा. आई विल साइन इन विद माय अकाउंट, माय लोकल अकाउंट. ठीक है, ये मेरा लोकल अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट आई चेंज इट टू दिस पार्ट. ये मेरा अकाउंट आ गया है. ठीक है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं, डोंट वरी. माय ड्राइव, दिस इज द न्यू अकाउंट. ठीक है, तो ये माई ड्राइव के अंदर कुछ फाइल्स आएंगे यहाँ पे, तो उनके अकॉर्डिंग में ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर होनी चाहिए. लेट्स सी हाउ. स्टार्टिंग पॉइंट ऑटोमेशन हमें दी गई है, पीडीएफ फाइल दी गई है, एक्सएलएसएक्स फाइल भी दी गई है. ठीक है, अब लेट्स सी इन्होंने हमें क्या दिया है. स्टार्टिंग पर ऑटोमेशन में मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है आप लोगों के. लेट्स क्विकली गेट टू इट. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, फर्स्ट ऑब्वियसली 4 आर्गुमेंट्स इन लोगों ने बना रखे हैं इनसाइड ऑफ दैट वर्कफ्लो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्कफ्लो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इफ कंडीशन होने, इफ बॉक्स के अंदर सब कुछ है. कंडीशन के अंदर अगर मेरा यूआईपाथ इवेंट कनेक्टर जो कि कौन सा है, जो इवेंट घटेगा कौन सा कनेक्टर बताएगा यहाँ पे वो है, उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है. मतलब अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गाइस अगर आपका कनेक्टर कुछ है ऑब्वियसली उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 होगी. कुछ नहीं होगा तो फिर 0 होगी. ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगी तो यहाँ पे हमने स्विच एक्टिविटी लगाई है. अब यहाँ पे इवेंट कनेक्टर है, वही कनेक्टर जो क्या है ऑटोमेटिकली पास होगा मेरे इंटीग्रेशन सर्विस के द्वारा राइट एट द राइट टाइम जब मेरी फाइल्स अपलोड होगी इन द गूगल ड्राइव. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कनेक्टर नेम लिखना है आपको. ठीक है, इसके अंदर डिफॉल्ट केस है मेरा कोई अननोन ट्रिगर है, मतलब वो कनेक्टर नहीं आया जो आना चाहिए था, कोई अननोन कनेक्टर आया तो इट विल जस्ट थ्रो लॉग मैसेज सेइंग अननोन ट्रिगर. ठीक है, यहाँ हमें गूगल ड्राइव की फाइल है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, पहले गूगल ड्राइव यहाँ पे यूज करनी है, देन वी हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल, वी डाउनलोड द स्पेसिफिक फाइल विद द क्या कहते हैं विद द फाइल आईडी. और तभी हमने यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट आईडी लिया जो उस फाइल की आईडी मुझे देगा. ठीक है, इन्होंने टेम्पररी पाथ में रखी है वो वाली फाइल, बट हम लोग अपने वहां भी रख सकते हैं, कोई हम मूव करा सकते हैं उसको हम चाहें तो देन आफ्टर दैट वी हैव टू रीड द वर्कबुक. जो एक्सएलएसएक्स फाइल है उसको हमें क्या करना है, रीड करना है. ठीक है, अब उसके बाद रीड कर लिया, उसको इटरेट करना है. तो अंदर इसके अंदर जब हम जाएंगे तो इट विल अगेन चेक जो मेरी रो है. मैं आपको पहले एक्सएलएसएक्स फाइल दिखाई तो इनकी जो उन्होंने दे रखी है हमें. ठीक है, दिस इज जस्ट एन अटैचमेंट, न्यूज लेटर टू बी सेंट, जैसे एक अटैचमेंट है. तो यहाँ पे इसको ये आपका इटरेट करेगा. इट विल बी इटरेटिंग ऑल दिस 3 रोज आर देयर, 3 को इटरेट करेगा. इट विल बी चेकिंग दैट अगर टू बी सेंट यस है तभी वो उस देन ब्लॉक के अंदर जाएगा जो कि आपका यहाँ पे ये है आपका देन ब्लॉक. कि पूरा देन है. तो यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे जब ऑब्वियसली जब टू बी सेंड यस होगा तभी वो उसके अंदर जाएगा, मतलब हमारे देन ब्लॉक के अंदर जाएगा. अब यहाँ पे इन्होंने अगेन गूगल ड्राइव का स्कोप यूज किया हुआ है. इट इज फाइंडिंग सम फाइल्स इन फोल्डर्स विद द नेम ऑफ न्यूज़लेटर टू बी सेंट, गेट फाइल इन्फो, अगेन गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक फाइल. इसका मतलब हमें इस पीडीएफ का, इस पीडीएफ कुछ नहीं, जस्ट न्यूज़लेटर, जस्ट रैंडम न्यूज़लेटर. ठीक है, उसके बाद अगेन इट इज चेकिंग अगेन अगर क्या है यहाँ पे, अगर मेरा न्यूज नेम न्यूज़लेटर इज प्रेजेंट टू बी सेंट है.
मतलब अगर ये मेरा फाइल इन्फो के अंदर जाके ये न्यूज़लेटर के बराबर है, मेरी नई फाइल अभी निकली है, वो अगर न्यूज़लेटर के बराबर है तो मैं उसको डाउनलोड करूंगा एंड उसका एक पाथ बनाऊंगा एंड आई जस्ट सेंड दैट स्पेसिफिक फाइल टू द ईमेल। तो प्रीटी इजी ऑटोमेशन। इसको हम दोबारा आपके सामने रिक्रिएट करेंगे, ठीक है। विल कीप दिस ऑन एज अ क्या कहते हैं रेफरेंस, ठीक है। हम लोग दोबारा से इसको यहाँ बनाएंगे आपके सामने। लेट्स क्विकली गो चैप्टर 108, ठीक है। सॉरी गाइस, मैं कल नहीं आ पाया, आई वाज रियली बिजी फॉर सम एरंड्स, सो रियली सॉरी फॉर दैट। एंड इट इज व्हाट, इंटीग्रेशन सर्विस प्रैक्टिस एक्सरसाइज, राइट। तो विल जस्ट क्रिएट इट, ठीक है। हम इसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे and we'll first we'll define the 4 arguments that are given by the integration service। जो ट्रिगर के आर्गुमेंट्स होते हैं, मैंने उसके स्पेशल चैप्टर बनाया है, इसके पहले उसके प्रीवियस पहले वाला आप चेक कर लीजिएगा, बट इट्स अ डेफिनेटली यू नो अ डेफिनेट चैप्टर ऑन दोस 4 arguments over there। those 4 will be not visible here but will be visible in the automation, you can use them, ठीक है। UI path, अगर आप गलत लिखेंगे तो वो यहाँ दिखेगा आपको, ये भी ब्यूटी है इसकी। UI path, event connector, all are n arguments guys, ठीक है। UI path, event, object, ID, and the last one is UI path, event, object, type। कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो these 4 arguments have been created by us and अब हम उसको यूज करेंगे इनसाइड ऑफ ऑटोमेशन। तो पहला इन्होंने मैं यूज किया यहाँ पे if, अगर मेरा कनेक्टर कुछ है, अगर वो ऑटोमेशन चली है, अगर मेरा जो UiPath इवेंट कनेक्टर है, इफ इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इफ अगर वो क्या है, अगर इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब वो अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो भी कनेक्टर आएगा, जैसे गूगल ड्राइव का आएगा UiPath हाइफन गूगल हाइफन ड्राइव, राइट, तो वो यहाँ पे आएगा। तो अगर ये ऑब्वियसली कुछ है ना, इट्स नॉट नथिंग 0, इट इज मोर देन 0, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जाएगा। जैसे ही इसके अंदर जाता है तो आई जस्ट यूज स्विच एक्टिविटी ओवर हियर, ठीक है। अब स्विच के अंदर मैं यूज करूंगा UiPath इवेंट कनेक्टर, जो वो कनेक्टर है उसका यहाँ पे नाम दिया जाएगा। वन मोर थिंग मैं लिखना भूल गया, ये कनेक्टर है बट इसकी मुझे लेंथ चेक करनी है। लेंथ विल बी ग्रेटर देन 0, नॉट द कनेक्टर, ठीक है। कनेक्टर की लेंथ पहले काउंट करेगा, वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए ऑब्वियसली, इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये मेरा इवेंट कनेक्टर है, इसका यहाँ पे इससे बोल रहा है कि टाइप आर्गुमेंट इन 32, आई हैव टू चेंज इट टू स्ट्रिंग ओवर हियर, ठीक है। चलिए ऐड ए न्यू केस, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे UiPath डॉट गूगल डॉट ड्राइव। तो इट इज चेकिंग दैट गूगल ड्राइव यहाँ पे, ये कनेक्टर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। Google/drive यहाँ पे आ रहा है, तो डिफॉल्ट कनेक्टर में हम ये डिफॉल्ट केस हम ये डाल सकते हैं दैट log message over here, I can check it, that unknown trigger like that, ठीक है। ऐसे हम डाल देते हैं, we'll be keeping it as one so that it can be showing inside the orchestrator। मैंने आपको बताया था log message and write time, ये फाइल write time से आउटवर्ड डिपेंड कराएगा, log में से आउटवर्ड डिपेंड कराएगा, but it also is showing inside the logs of the orchestrator when we're running the jobs unattendedly through the orchestrator, ठीक है। ये हो गया है। इसके अंदर मुझे क्या डालना है, हम बनाएंगे न्यू यहाँ पे फाइल एंड आई जस्ट से इट गूगल ड्राइव, बिकॉज वी आर ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव, दैट्स व्हाई इट इज गूगल ड्राइव, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट विल बी देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरी फाइल आ गई, तो अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे फाइल को रीड करना है, ठीक है। तो फॉर दैट आई जस्ट यूज, लेट्स सी वी हैव दिस, वैसे ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है जब हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। जस्ट विल गो इनसाइड द एक्टिविटीज, इसको मैं 140% कर देता हूँ पहले, ठीक है। चलिए, तो इट इज 140% नाउ एंड आई विल से जस्ट राइट ड्राइव, लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, सो वी हैव सम इंटीग्रेशन एक्टिविटीज ओवर हियर एज वेल, बट इसके अंदर हमें क्लासिक एक्टिविटीज भी लगेंगे, 1-2 ज्यादा नहीं। तो पहले मैं फाइल के बारे में पता करना है, सो आई विल बी चेकिंग द फाइल ओवर देयर, आई विल बी सेइंग गेट फाइल और फोल्डर over here like this, so it is automatically now integrating the activities over there, ठीक है।
आई थिंक इट्स जी सूट एक्टिविटीज है, या इट इज द जी सूट एक्टिविटीज। अच्छा हमें पहले कनेक्ट करना है, माय बैड। तो आई विल जस्ट गो इनसाइड माय इंटीग्रेशन सर्विस, इनसाइड माय मॉडर्न फोल्डर एंड आई विल हियर राइट ड्राइव। गूगल ड्राइव आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। तो इट विल बी आस्किंग फॉर माय ऑथेंटिकेशन, कनेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड आई विल बी क्लिकिंग ऑन माय स्पेसिफिक अकाउंट, कंटिन्यू, यस, कंटिन्यू अगेन, एंड माई कनेक्शन वॉज सक्सेसफुली अपडेटेड ओवर देयर, ठीक है। आप जब आप अपने वापस से कनेक्शन के साथ जाएंगे तो यू विल बी फाइंडिंग दैट स्पेसिफिक गूगल ड्राइव प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो यू कैन सी चेक कनेक्शन, तो इट इज सेइंग कनेक्टेड, मतलब अब ये मेरे मॉडर्न फोल्डर से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। सो नाउ इफ आई यूज दिस एक्टिविटी अगेन, ड्राइव get file or the folder, ठीक है। now you will see that it's just take time to refresh, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कई बार नहीं होता है तो आप उसको डिलीट करके दोबारा से लाएंगे तो it will be refreshing and it will be checking that whether we have connected the connection with our modern folder or not. If yes, it will be showing that connection over there, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, it will be what, यहाँ मुझे वो फाइल लानी है, ठीक है। तो फाइल will be of what, फाइल विल बी ऑफ जी ड्राइव, जी ड्राइव मतलब गूगल ड्राइव रिमोट आइटम, एक नया टाइप का यहाँ पे वेरिएबल जो आज निकल के आया है हमारे सामने, गूगल ड्राइव रिमोट आइटम के नाम की फाइल होगी। तो आई जस्ट से एज फाइल, सिंपल एज इट इज, ठीक है। ये मेरी फाइल आएगी, एंड फाइल मुझे क्या चाहिए, कौन सी फाइल चाहिए जिसकी आईडी मुझे पता हो, आईडी मुझे नहीं पता, आईडी कहाँ से आएगी आईडी आपकी आएगी यहाँ से। अच्छा पहले मुझे एक आर्गुमेंट यहाँ भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि नया सीक्वेंस है, यूआई पाथ, your path event object, right, ठीक है। now it's there, उसको हम बाद में जब कॉल करेंगे उसको will create that argument over there, no we'll just merge that argument over there, ठीक है। event object id over there as well। अब यहाँ पे मेरा event object id आ गया है, जो मेरी फाइल है जब वो अपलोड होगी यहाँ पे तो उसकी event object id यहाँ पे होगी हमारे पास पहले से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, it will pushing that part over there। quickly I'll just update my packages, testing we don't need, Excel we need it, automation we need, system needing it, workspace, mail will be needing as well. Always guys remember to update your packages जब भी आप automation करते हैं, क्योंकि कुछ नए टूल्स, कुछ नया एनहेंसमेंट्स पुश किए होते हैं डेव्स ने, सो इट्स गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज अपडेट योर पैकेजेस जब तक वो दिक्कत ना कर रहे हैं आपको आपकी ऑटोमेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ये फाइल और फोल्डर आ गई है। अगर इफ आई जस्ट से राइट लाइन ओवर देयर, ठीक है, तो मैं सॉरी अगर मैं ऐसे चलाऊँ उसको जस्ट लाइक दैट, जो हमारा तरीका है हम ऑलवेज यूज करते हैं। नाउ आई व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट अपलोड not the folder, I'll upload this automation over there, the file over there, downloads, exercise files, newsletter. Why newsletter I have downloaded? Because देखिए जब वो पढ़ रहा है पहली बार फाइल को तो it will be reading the Excel over there, एक्सेल को पहले रीड करेगा, उसके बाद वो रीड करेगा पीडीएफ को, ठीक है। अगर वो पहले पीडीएफ को रीड करेगा एक्सेल को कहाँ से रीड करेगा, ठीक है। तो वी आर हेयर, ठीक है। अब अगर मैं इस पार्ट को रन करता हूँ खाली, दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस नॉट द मेन सीक्वेंस, लेट्स सी। अच्छा सॉरी मेरे को पहले ऑब्जेक्ट आईडी रखनी है, राइट। आई विल से फाइल पिकर, माय ड्राइव, यू कैन सी यूजर न्यूज़लेटर्स डॉट एक्सएलएसएक्स फाइल इज देयर। इसका मुझे क्या है, इसका मुझे फाइल मिल जाएगा, उसके हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं यहाँ पे इमीडिएट पैनल में जाके, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। वेरेवर यू आर बिल्डिंग एनी ऑटोमेशन, तो भाई प्लीज उसको मिनी पार्ट्स में डिवाइड करके देखना क्या है कैसे चल रहा है। देखो आप देख सकते हो, उसको 140 कर देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। You can see that we have a users newsletter.xlsx। अब ये फाइल है, इसका अगर मैं कहूंगा लोकल कॉपी डॉट लोकल पाथ। अब अगर मैं इसका लोकल पाथ लेता हूं तो यहां पे मुझे वही अगेन जो मैंने आपको पहले बताया था, ऐप डेटा लोकल टेम्प में सेव हो रहा है। बट आई डोंट वांट दिस नेम, मुझे ये नेम नहीं चाहिए, मुझे उसका वो नेम चाहिए प्रॉपर, वो जो बोला नेम होता है उसका। बट वन मोर थिंग, अगर मैं यहां से आपकी फाइल प्रोक्योर करूंगा फ्रॉम दिस क्या कहते हैं लोकेशन,
विद द हेल्प ऑफ फुल नेम, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोक्योर, आई डोंट नो दैट, ये मुझे समझ में नहीं आया लिटरली कि वो रैंडम जिब्रिश लेटर में हमें क्यों देता है फाइल नेम हमेशा अटैचमेंट। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में लिखना, ठीक है। बट मेन थिंग इज दैट फाइल डॉट फुल नेम, अगर मैं फुल नेम करूंगा तो इट विल बी गिविंग द एग्जैक्ट सेम अटैचमेंट नेम जो मेरे ड्राइव में अपलोड हुआ है, ठीक है। ये बात क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे फाइल के डिटेल्स ले ली। अब मुझे क्या करना है, फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। आई नीड टू व्हाट, आई नीड टू डाउनलोड द फाइल ओवर देयर फ्रॉम द गूगल ड्राइव, ठीक है। फाइल टू डाउनलोड, फाइल डाउनलोड क्या, यूआरएल आईडी, कौन सी फाइल चाहिए मुझे, मुझे वो फाइल चाहिए ना जिसके पास मेरे पास आईडी है। यहाँ पे जो मैंने आईडी ली है वही मैं यहाँ पे डालूंगा ना। तो यहाँ पे अभी के लिए व्हाट आई कैन डू, यू कैन जस्ट से फाइल पिकर, अभी आई एम जस्ट टेस्टिंग माई ऑटोमेशन, तो यहाँ पे अभी के लिए आई कैन गिव फाइल पिकर, और यहाँ पे न्यू फाइल पे जो कि आपका जी ड्राइव लोकल आइटम का एक न्यू वेरिएबल है, गूगल ड्राइव लोकल आइटम न्यू वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे है आपका क्या, गेट फाइल इन्फॉर्मेशन में है आपको गूगल रिमोट आइटम, और ये है आपका डाउनलोड फाइल गूगल ड्राइव लोकल आइटम। वाई लोकल आइटम, बिकॉज ये कहीं लोकली आपका सेव कर रहा है, ठीक है। फाइल से डाउनलोडेड फाइल ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। सेव इट एंड नाउ फाइल रन इट। इसके मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ, ये कुछ नई यहाँ पे एक्टिविटीज हैं जिसका आपको पता होना बहुत जरूरी। अब इसे डाउनलोड कर दी है, कहाँ की है, लेट्स सी, आई से डाउनलोडेड फाइल, तो यू कैन सी दैट ये यहाँ पे आ गया है। लेकिन अब मैं अगर करूंगा डाउनलोडेड फाइल डॉट लोकल पाथ, इसने वहीं पे डाउनलोड किया है जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डाउनलोड करने के लिए, ऐप डेटा लोकल टेम्प इनसाइड अ टेम्पररी फोल्डर ओवर देयर, ठीक है। वी कैन ऑल्सो एक्सेस द फाइल फ्रॉम हेयर, यहां से भी हम कर सकते हैं, इधर वी कैन मूव इट फ्रॉम आवर फ्रॉम दिस लोकेशन टू अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट लोकेशन, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, नो वरीज। इसको अभी अकेले हम ऐसे छोड़ते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे फाइल भी डाउनलोड कर ली है। अब नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू रीड द फाइल, जो मेरी एक्सएलएसएक्स फाइल है उसको मुझे क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। तो आई जस्ट रीड गो ओवर हेयर, आई से रीड रेंज वर्कबुक एक्टिविटी, ठीक है। एंड यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल बी गिविंग एज पाथ डॉट गेट टेम्प पाथ। ये क्या करेगा, देखिए गाइस, ये करेगा, ये आपका टेम्पररी पाथ लेके आएगा, मतलब सी ड्राइव यूजर्स ऐप डेटा लोकल टेम्प तक ये पाथ लेके आएगा। दिस इज ओनली गिविंग अस अ टेम्पररी पाथ टिल द टेम्प फाइल, सी ड्राइव यूजर्स ऐप डेटा लोकल टेम्प, लाइक दैट, ठीक है। अब यह टेम्प तक आ गया, उसके बाद क्या है, वो फाइल चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि वो एक्सेस हो पा रही है, फाइल कैन बी एक्सेस, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो इट शुड बी वर्किंग, ठीक है। डॉट डाउनलोडेड फाइल डॉट फुल नेम, एंड यहाँ हम दे देंगे आपका sheet 1, ठीक है। and inside the properties I'll give over there as dt in out input, ठीक है। now this part will be the, अब ये देखते हैं कि भाई इसको रीड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको बंद कर देता हूँ बिकॉज हमने वर्कबुक रीड रेंज वर्कबुक यूज किया है, ठीक है। लेट्स सी गेटिंग द फाइल इंफॉर्मेशन, द वर्कबुक डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा ना, I'll say path dot get temp path, it will be showing me till temp। अच्छा I think I forgot to use that specific क्या कहते हैं characters में लगाना भूल गया, मेरे ख्याल से वही दिक्कत है। if I'll say downloaded file dot full name, तो ये क्या दे रहा है मुझे, it should be giving it C drive users app data local temp users plus users newsletter dot xlsx, okay। path dot get temp path plus downloaded file dot full name, it should be giving us let's see the ये क्या कहते हैं आपका exercise files, let's quickly see the sheet name is 1, okay। I think वहां पे ना वो gibberish name से सेव कर रहा है, तो I don't think that it will be able to find it, उसको नहीं find कर पा रहा है यहाँ पे। Hydra user app downloaded file dot full name, okay, ठीक है, no worries। So for this guys what we can do, we can run this automation till here, यहाँ पे हम रन करते हैं पहले इसको, तो मैं आपको चीज दिखाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। जब यहाँ आएगा ये नहीं चलेगा क्योंकि उसको नहीं मिलेगा। वाई क्यों नहीं मिलेगा, दोबारा से करते हैं। देखिए ये इसको इससे नहीं मिलेगा, जस्ट कीप इट लाइक दिस, आई होप इट्स विजिबल टू यू गाइस नाउ। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, यप, ठीक है। अब देखिए
यहाँ मैं लिखता हूँ path डॉट गेट टेम्प पाथ, तो इट विल बी गिविंग मी द पाथ टिल तो टेम्परेरी फाइल, लेकिन टेम्प तक मुझे पाथ देगा। बट अगर मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ आपका डाउनलोडेड फाइल डॉट फुल नेम, ये मुझे देगा वो, बट ये फाइल वहाँ पे है ही नहीं। वाई देख क्यों नहीं है, दिखाता हूँ आपको। डाउनलोडेड फाइल डॉट लोकल पाथ अगर मैं करता हूँ तो ये फाइल वहाँ पे अवेलेबल है, kbx2nhao.yra.xlsx, ये वहाँ पे अवेलेबल है। बट न्यूज लेटर अवेलेबल बिकॉज इट हैज नॉट डाउनलोडेड दैट स्पेसिफिक अटैचमेंट विद द नेम यूजर्स न्यूज लेटर डॉट xlsx, बट इंस्टेड it is downloaded with the name of some random gibberish data dot xlsx. So what we can do, we can also use downloaded file dot local path over here। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ downloaded file dot local path over here, and अगर मैं इसको यहाँ पे रिट्राई करूंगा तो it will be running successfully। Now if I'll say dt input, so you can see we have the full क्या कहते हैं data table over there, we can use it over here like this। ठीक है, because देखिए it is downloading over there inside the local path, तो हम local path ही यहाँ पे ले ले, we don't need to move that file because हमें इस फाइल का काम नहीं है, हमें उसे अटैचमेंट का काम है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये भी मेरा पार्ट डन है। ठीक है, अब मैं यूज करूंगा for each row inside the data table and the data table will be dt input। ठीक है, I'll keep that as row short। ठीक है, अब यहाँ पे I'll be iterating। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे देखना है कि भाई जो मेरी टू बी सेंट वाली जो कॉलम है उसमें यस 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 जब लिखा है तभी वो अंदर जाए। ठीक है, नो इश्यूज। सो आई जस्ट से इफ, एक कंडीशन है यहाँ पे, अगर मेरी जो रो है डेटा कॉलम विल बी टू बी सेंट, राइट, इफ टू बी सेंट डॉट टू स्ट्रिंग्स इक्वल्स यस। ठीक है, अगर वो यस होता है, अगर क्या है वो यस होता है, तभी मैं यहाँ पे एक ये लगा देते हैं, सबसे बढ़िया इसी को मैं यहाँ यूज कर लेते हैं, कहीं तो काम आएगा। ठीक है, I'll say running like this, I'll say yes simple as it is। ठीक है, debug and if I'll run my automation now, let's see, तो वो क्या करेगा, जब उसे yes दिखेगा तभी वो उसके अंदर जाएगा। तो इट विल बी शोइंग मी यस टू टाइम्स, जैसे को एक बार वहां पे क्या है नो भी लिखा हुआ है, दो बार यस है एक बार नो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, अब हमारा ये पार्ट पूरा डन है। I'll just debug it again। See, this is me debugging it again and again inside the immediate panel। ठीक है, ये अब जब यस होगा उसके बाद जाके इट विल बी डाउनलोडिंग दैट, कौन सी फाइल, आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेगा। ठीक है, अब उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी है find files and folders, but this is a classic activity। ठीक है, ये क्या है, क्लासिक एक्टिविटी है। it gives us the option to find the files and folders with the help of expression, not the regex expression, normal expression की तरह यहाँ पे हम डाल सकते हैं, कोई सर्च एक्सप्रेशन है यहाँ पे आप उसको डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें नेम देखना है, मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे हमें देखना है नेम क्या है फाइल का, नेम है फाइल का हमारे पास न्यूज letter to be sent, it's in Pascal notation, so चलिए ठीक है, ये न्यूज़लेटर टू बी सेंट, दिस इज द फाइल नेम दैट आई हैव ओवर हियर। ठीक है, ये मेरा फाइल नेम है एंड मैं अगर इसके अंदर जाऊंगा, यहाँ लिखा है फीलिंग लकी, ये क्या है, ये उस फाइल की फाइल आईडी है जो फर्स्ट रिजल्ट उसको मिलेगा। फर्स्ट ऑब्वियसली एक ही फाइल है वहां पे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, आई से फर्स्ट डाउनलोड फाइल और आई से पीडीएफ फाइल लाइक दैट। ठीक है, अब क्योंकि हम इससे नाम रख रहे हैं इसका पीडीएफ फाइल, लेट्स सी अगर ये आपकी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्ट्रिंग रख, सबसे बढ़िया, जस्ट रीनेम str pdf फाइल, दैट्स सिंपल एज इट इज। ठीक है, ये दो एक न्यू वेरिएबल से हमने इसको एज इट इज रखा है, नो चेंजेस हैव बीन मेड टू द नेमिंग कन्वेंशन। अब ये क्या कर रहा है, ये फाइंड को फाइल कर रहा है न्यूज लेटर टू बी सेंट के, एंड इट इज सेविंग द फाइल आईडी, रिमेंबर अगेन फाइल आईडी ऑफ दैट स्पेसिफिक फाइल इनसाइड अ वेरिएबल कॉल्ड str_file, क्या नाम है इसका, क्या बनाया मैंने अभी, पीडीएफ फाइल। ठीक है, यप, आई थिंक ये ऐसे नहीं होगा तो उसको ऐसे लिख देता है,
मच मोर रीडेबल नाउ, ठीक है। चल, सो नाउ ये हो गया है। अब जो ये फाइल आई है मेरे पास, पीडीएफ फाइल है, उसका मुझे क्या करना है। अब यहाँ पे इसी इसी इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ मुझे लगाना है। देखिए, अगर यहाँ पे अगर इफ, अब देखिए वही है ना कि अब जो ये फाइल मुझे मिली है, फाइल आईडी मिली है मुझे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा str pdf फाइल डॉट, अब ये मुझे फाइल की आईडी मिली, दिस इज द आईडी ऑफ द फाइल इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये फाइल की आईडी है। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे आई विल से गेट फाइल और फोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसकी आईडी दूंगा, आईडी क्या है मेरे पास, str pdf फाइल। वो आईडी से मुझे क्या मिलेगा, वो आईडी से मुझे स्पेसिफिक यहाँ पे मिलेगी एक फाइल, जो कि होगी जी ड्राइव रिमोट आइटम में, क्योंकि वो अभी भी सेव्ड है आपके उसमें क्या कहते हैं, ड्राइव पे। सो आई विल बी राइटिंग ओवर हियर एज दिस इज अ जी ड्राइव फाइल, एंड हमने पुरानी फाइल को क्या नाम दिया था, remote item was file, ठीक है। तो I'll just say what can we give name to this file, I'll say pdf file, simple as it is, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ pdf underscore file, ऐसे, चलो ऐसे, ठीक है, pdf underscore file as it is, ठीक है। अभी इसने क्या किया, इसने मेरी फाइल सर्च की न्यूज़लेटर टू बी सेंड के नाम की, एंड इसने यहाँ पे एक फाइल जो आईडी मुझे मिली थी, ठीक है, फाइल सर्च करके मुझे आईडी मिली है, ऑब्जेक्ट आईडी है वो फाइल की, वो उसके थ्रू यहाँ पे उसने फाइल की डिटेल ले ली, पीडीएफ फाइल। अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, देखिए, अब व्हेन आई रन इट, पीडीएफ फाइल, ठीक है, डॉट, अब मैं अगर यहाँ पे कहूंगा फुल नेम, फुल नेम में क्या आ जाएगा, डॉट पीडीएफ भी आ जाएगा, बट मुझे यहाँ पे पीडीएफ नहीं चाहिए। बस आई थिंक मुझे यहाँ पे डॉट पीडीएफ लगाना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं नहीं लगाऊंगा यहाँ पे डॉट पीडीएफ तो वो दिक्कत करेगा। कैन भी आपसे गूगल स्पेस, अच्छा ठीक है, गूगल स्पेस के अंदर काम कर लेते हैं हम लोग, यूज गूगल ड्राइव, प्लीज सेलेक्ट एन अकाउंट, एड ए न्यू अकाउंट, ओके ओके, jet2 ऐप इज ब्लॉक, ओके, ठीक है। इसे करने का एक और तरीका है हमारे पास, लेट्स डू इट। देखिए यहाँ पे क्या है ना, अब हमें यूज गूगल ड्राइव यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वी विल बी यूजिंग दिस पार्ट इसमें। और आपका एक और एक्टिविटी यहाँ पे गेट फाइल्स और फोल्डर लिस्ट में ये फर्क है, दोनों ढूंढते हैं, दोनों के अंदर सर्च एक्सप्रेशन है, बट इट वोंट बी रिटर्निंग द फाइल एज अ आईडी ओवर देयर, ये आईडी की तरह फाइल को रिटर्न नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, गेट फाइल्स और फोल्डर लिस्ट, ठीक है, इसमें गूगल ड्राइव की ये इसकी जरूरत नहीं है, अगर मैं इसको बाहर रखूंगा ये तब भी चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पे मैं लिखूंगा आपका एडिशनल फिल्टर्स, नेम, नेम इक्वल्स, आई विल से न्यूज लेटर टू बी सेंट डॉट पीडीएफ, पीडीएफ मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी, और पीडीएफ, तो इट्स ए पीडीएफ फाइल, एंड वो प्रॉपर उसका फाइल नेम चाहता है विद द एक्सटेंशन, क्योंकि मैंने इसे करके देखा है, वो नाडा दिखाता है, नाडा नाडा जीरो नथिंग, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट के लिए भी कमेंट आउट कर रहा हूँ, लाइक टू लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा ये बनाएगा आपका गूगल ड्राइव रिमोट आइटम एरे बनाएगा, क्योंकि इट विल बी टेलिंग मी अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, देखिए इट वोंट बी रिटर्निंग क्या कहते हैं आपका फाइल आईडी, सिंगल फर्स्ट फाइल आईडी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं अगर बनाता हूँ आपका फाइल्स एक नाम का मैं बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। इट विल बी सर्चिंग इनसाइड माई ड्राइव अगेन एंड अगेन, माई ड्राइव के अंदर अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, बिकॉज इट इज सर्चिंग फॉर अ फोल्डर, फाइल और फोल्डर ओवर देयर, ठीक है। यहाँ पे स्टेट व्हाट टू रिटर्न फाइल्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स, या फोल्डर भी रिटर्न कर सकता है, ये व्हाट टू रिटर्न इट इज आस्किंग, and it is not giving us any option, I don't think so, no, location type is not giving us any options, तो ठीक है, let's see, इसको मैं अभी के लिए कर रहा हूँ आपका delete, ठीक है, and let's see over here, यहाँ पे मैं इसको डाल दूँ, बिकॉज एक ही स्कोप के अंदर रहेगा, it will be running well, let's see, running our automation, देखिए जो भी आपकी आईडी, जो कनेक्टर्स हैं, जो जो आपके इवेंट आईडी के जो भी ट्रिगर्स के जो आर्गुमेंट्स है, दैट विल बी पॉपुलेटेड व्हेन द इंटीग्रेशन सर्विस विल बी पुशिंग सम डेटा इनसाइड ऑफ देम एट द रन टाइम। यहाँ पे एरर आई है मेरे पास, यू मस्ट प्रोवाइड ए वैल्यू फॉर 0,
ओके एच टी, अच्छा हमने एच टी पी डी एफ फाइल तो ऐसे उड़ा दी ना, यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है नो वरीज। इसको हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया है फाइल्स जी ड्राइव रिमोट आइटम 0। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास नहीं उसने दिखाया है मुझे। अच्छा बिकॉज हमने फाइल ही अपलोड नहीं किया है ना, तो कैसे दिखाएगा, माय बैड। क्योंकि मैं ऐसी ही बातें कर देता हूँ कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब फाइल नहीं थी, अब मेरे पास फाइल आ गई है। नाउ आई विल रन इट अगेन, लेट्स सी नाउ। आई डोंट थिंक इट विल बी गिविंग मी फाइल आईडी, तो फिर वो इटरेट करना पड़ेगा मुझे उसको, उसके अंदर जाके। सो फाइल से फाइल्स, फाइल्स, हाँ इसके अंदर अब दिया है इसने मुझे, तो अब फाइल आ चुकी है वहाँ पे। बट आईडी इज गिवन ओवर हेयर, आईडी भी मुझे दे रहा है ये फाइल के अंदर। तो व्हाट आई कैन डू, फाइल्स डॉट id, id is here, no, I can see like this, files dot 0 dot id, like that, if you don't want to use the Google's workspace over here। ठीक है, ये मैं करूँगा, मेरे पास ये आईडी यहाँ पे आ जाएगी, तो आई कैन यूज इट लाइक दैट एज वेल। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे इसको, गेट फाइल डॉट फोल्डर। तो यहाँ पे मैं करूँगा आपका अच्छा ये आईडी है ना, ओके। I'll say files dot files 0 dot id, it will be giving me that specific id over here। now अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, it should be working now। ठीक है, लेकिन फर्स्ट इंडेक्स की यहाँ पे फाइल ले रहे हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर आएगा ना डिटेल। अब यहाँ पे मेरे पास क्या फाइल आएगी, क्या नाम था, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, पीडीएफ फाइल, कूल पीडीएफ, यप इट इज देयर। इसके अंदर दोबारा से वही आईडी आ गई, तो इट हैज डाउनलोड। अब मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, देखिए पीडीएफ फाइल डॉट नेम, नेम, ठीक है पीडीएफ फाइल। तो अगर न्यूज लेटर टू बी सेंट इक्वल टू है न्यूज लेटर, ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस एज वेल, फुल फुल नेम डॉट इक्वल्स न्यूज लेटर टू बी सेंट डॉट पीडीएफ। ठीक है, so it will be giving me a true argument over here। तो what I'll be doing, यहाँ पे मेरे देखिए यहाँ पे boolean आ गया है, मेरा वर्क वैल्यू ट्रू, अब ये इक्वल बता रहा है, तो both the expressions should be evaluated correctly। ठीक है, अगर वो करेक्टली इवेल्युएटेड नहीं होंगे तो इट विल बी शोइंग मी एज फॉल्स ओवर देयर। ठीक है, so guys what we can do, we can use this expression over here inside the if condition, and इसको मैं अब यहाँ पे लगाने वाला हूँ। let's see, चलिए मैं स्टॉप करता हूँ अपने ऑटोमेशन को, I will just use another if condition over here। ठीक है, so I will be using pdf file dot full name, ठीक है, dot equals, and it will be new news letter to be sent dot pdf। ठीक है, ऑब्वियसली इसके अंदर जाएगा बिकॉज वो है यहाँ पे। सो अगर ये इसको मिलता है तो व्हाट विल बी डूइंग, वी विल बी जस्ट डाउनलोड द स्पेसिफिक फाइल ओवर देयर। डाउनलोड हम कैसे करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड हम करेंगे आपके जो ये फाइल्स ये मिली है मुझे पीडीएफ फाइल, उससे देखते हैं यूआरएल आईडी, पीडीएफ फाइल मुझे यहाँ पे मिल गई है, आई विल बी सेइंग पीडीएफ। यहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड होगी है, ये अगेन डाउनलोड होगी आपके टेम्प पाथ में। मैं क्या करूँगा, आई जस्ट यूज दिस ओवर हेयर टू शो यू गाइस दैट वेयर इट इज डाउनलोडेड एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ द फाइल, वेदर इट इज गिविंग द स्पेसिफिक gibberish data और नॉट। ठीक है, तो लेट इट रन, चल रही है ये। ठीक है, तो ये यहाँ तक पहुँच गया है, तो आई से डाउनलोडेड पीडीएफ डाउनलोडेड फाइल। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज शोइंग द सेम पार्ट ओवर देयर एज वेल। सो मैं कहूँ डाउनलोडेड फाइल डॉट लोकल पाथ, इट इज अगेन टेलिंग मी द सेम डेटा ओवर देयर। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है देख सकते हैं, इट इज गिविंग सम gibberish डेटा ओवर देयर। ठीक है, ये मुझे मिल रहा है, तो व्हाट आई विल बी यूजिंग दिस ओनली, मैं इसी को ले लूंगा यहाँ पे एंड ऑटोमेटिकली इट विल बी, देखिए यहाँ मेरा इसलिए इसके अंदर गया है इफ के अंदर बिकॉज आई एम यूजिंग द फुल नेम बट इट हैज डाउनलोडेड। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये फाइल अटैचमेंट अभी तो रखनी है। ठीक है, बट आई कैन फॉर्म अ पाथ ओवर देयर, मैं पाथ बना सकता हूँ इस फाइल का। ठीक है, तो हाउ आई विल यूज दिस, लेट्स सी। तो यहाँ मैंने डाउनलोड कर लिया है एंड उसके बाद जाके आई जस्ट यूज अ लॉग मैसेज, ताकि अगर कोई एरर आए इन प्रोडक्शन इन अनअटेंडेड एनवायरनमेंट तो आई कैन बी लेटिंग नो दैट कहाँ पे ये एरर आया है। ठीक है, लॉग मैसेज में जब डालूंगा तो आई कैन यूज
डाउनलोडेड द पीडीएफ, पीडीएफ फाइल, फाइल क्या है मेरे पास, कौन सी फाइल है मेरे पास, डाउनलोडेड फाइल, ठीक है। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी पीडीएफ डाउनलोडेड फाइल, ठीक है। डॉट फुल ये बताएगा मेरा कहाँ पे है, और डाउनलोडेड द पीडीएफ फाइल एट पीडीएफ डाउनलोडेड फाइल डॉट लोकल पाथ, ठीक है। तो ये मुझे बताया कि मेरा फाइल कहाँ पे डाउनलोड हुआ है और कैसे डाउनलोड हुआ है, ये मुझे पूरा बता देगा बाय दिस, ठीक है। तो मैंने लोकल पाथ लिया है, फुल नेम ये इट विल बी गिविंग द फुल नेम ऑफ द फाइल, इट विल बी गिविंग द लोकल पाथ, ठीक है। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, आई कैन से लाइक दैट एज वेल, एट path dot get temp path, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी आई कैन डू लाइक दैट एज वेल, ठीक है। क्योंकि वो टेम्प तक मुझे लेके जाएगा तो इट विल बी सेइंग दैट वो फाइल वहाँ पे डाउनलोड हुई है, ठीक है। अब मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है, अब मुझे क्या करना है, वो फाइल को ऐड करना है, किसमें, ईमेल में, ओके लेट्स सी। बट उसके पहले मुझे एक पाथ बनाना पड़ेगा अपनी फाइल के, वो देखते हैं कैसे, बिकॉज दैट स्पेसिफिक पाथ विल बी एडेड टू माय अटैचमेंट्स ओवर देयर इनसाइड द ईमेल। देखते हैं कैसे, आई विल यूज एन असाइन एक्टिविटी ओवर हियर, सिंपल एज इट इज, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका स्ट्रिंग तौर पे, क्योंकि हमें पाथ दे रहे हैं इसको, न्यूज़ लेटर। अब देखिए पाथ क्या है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आई विल बी क्रिएटिंग दिस पाथ। ऐसे पाथ dot get temp path, path dot get temp path will be getting me the path till the temporary directory, ठीक है। प्लस अब मुझे ये चाहिए, यहाँ तक मुझे पाथ मिल गया टेम्प डायरेक्ट, अब मुझे वो स्पेसिफिक फाइल चाहिए जो डाउनलोड हुई है, तो जो डाउनलोड हुई है फाइल वो मैं लूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फुल नेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो फाइल में जिब्रिश डेटा से डाउनलोड हुई है। व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से, और व्हाट आई कैन डू ना, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखिए उस स्पेसिफिक फाइल का पाथ है, मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन से पीडीएफ डाउनलोडेड फाइल डॉट लोकल पाथ, तो उस स्पेसिफिक फाइल का लोकल पाथ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आई कैन डू इट लाइक दैट एज वेल। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी क्या आंसर आता है मेरे पास। वील ऑल्सो सी द आंसर इनसाइड द लॉग मैसेज एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर। जब आपको डाउट होता है आपका ऑटोमेशन, तो यू शुड बी रनिंग इट लाइक दैट एज वेल। मेरे को डाउट नहीं है मेरे ऑटोमेशन, डोंट वरी, बट द मेन थिंग इज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है इन द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इफ यू बी टेस्टिंग एक्टिविटीज, स्मॉल एक्टिविटीज अगेन एंड अगेन, तो जब बड़ा कोड होगा आपके पास तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। डाउनलोड द फाइल पीडीएफ फाइल न्यूज़लेटर टू बी सेंट एट टू बी सेंट पीडीएफ एट इतना 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 लोकल डॉट टेम। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा str न्यूज़लेटर क्या कहाँ है मेरे पास, तो वो यहाँ पे भाई, सिंपल एज इट, ये मेरी फाइल यहाँ पे डाउनलोडेड पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, मैं उसको रीनेम में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ उसको उठा के वहाँ पे मुझे भेज देगा, ठीक है। और या ऐसा भी हो सकता है मैं उस फाइल को रीनेम भी कर सकता हूँ, आई कैन रीनेम दैट एज वेल। मैं आई जस्ट ट्राई टू रीनेम इट, लेट्स सी। मैं एक काम करूँगा, मैं उसी फाइल को आई विल बी रिप्लेसिंग द कैरेक्टर्स ओवर देयर, ठीक है। लेट्स सी हाउ, I'll use an assign, ठीक है। I'll say str underscore news letter renamed, क्योंकि देखिए हर बार जिब्रिश डेटा के तौर पर डाउनलोड कर रहा है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू डाउनलोड इट विद द हेल्प ऑफ, आई नीड टू रीनेम दैट फाइल एज वेल। ये मेरा फाइल है, न्यूज़लेटर मेरे पास फाइल है, इसको मैं अगर सब स्ट्रिंग करता हूँ यहाँ पे, इफ आई यूज ए सब स्ट्रिंग एंड आई सी दैट वो कहाँ तक आ रहा है, तो आई सी दैट, देखिए स्टार्ट होता है इंडेक्स 0 से, दिस इज माई वे ऑफ डूइंग, यू कैन हैव अ डिफरेंट वे, 0 1 2 3 4 5 6, सो इट इज कमिंग एट द सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में मेरा सब स्ट्रिंग आ रहा है, इट विल बी गिविंग मी दैट स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट फाइल, यहाँ तक मेरा नेम आ जाएगा वो फाइल का स्पेसिफिक नेम। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, str न्यूज़लेटर डॉट, अच्छा ये मेरे पास पूरा पाथ आ गया है, वट अच्छा ये ठीक है, नो वरीज, आई कैन डू लाइक दैट एज वेल, ठीक है। ये मेरा उस स्पेसिफिक फाइल का नाम आ गया है जो मेरी एक स्पेसिफिक फाइल है। अब मुझे इसमें रिप्लेस करना है, आई रिप्लेस इट, मुझे रिप्लेस क्या करना है,
ओल्ड वैल्यू एज स्ट्रिंग, देखिए वो फाइल मेरी आ गई है। अब उस फाइल के अंदर मुझे रिप्लेस क्या करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट, तो माय बैड गाइस, मुझे सबस्ट्रिंग नहीं यूज करना चाहिए, आई नीड टू यूज द स्प्लिट ओवर देयर। व्हाई स्प्लिट, बिकॉज जो वो स्लैश से इसमें स्प्लिट करके लास्ट फाइल को रिप्लेस करना है न्यूज लेटर टू बी सेंट डॉट पीडीएफ से। कैसे करते हैं देखते हैं। हमें सबको पता है कि ये जो मेरा वेरिएबल है इट स्टोर्स द होल लोकल पाथ ऑफ द जिब्रिश डेटा पीडीएफ जो मुझे भेजनी है अपने मेल पे, ये वो होल्ड करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, अब अगर मैं इसको करता हूँ रिप्लेस, आई रिप्लेस दिस होल यूआरएल, बट रिप्लेस मुझे किससे करना है, रिप्लेस मुझे किससे करना है, यहाँ मांग रहा है ओल्ड वैल्यू है स्ट्रिंग, रिप्लेस मुझे करना है आपका str newsletter डॉट स्प्लिट, फिर आई विल बी यूजिंग slash over there, now c means character, and then I'll be giving it as 6. Why 6? Because it was coming at the 6th position. ये मुझे रिप्लेस करना है, ओल्ड वैल्यू है और ये मेरी न्यू वैल्यू है। न्यू वैल्यू क्या है, पीडीएफ डाउनलोडेड फाइल डॉट फुल नेम। तो अगर मैं ये लिखता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इट विल बी गिविंग मी द फुल नेम एंड रिमूविंग दैट जिब्रिश डेटा एट द लोकल, आई डोंट नीड टू मूव माई फाइल। तो ये मेरा टाइप का रीनेम करने का मेथड हो गया। हम रीनेम एक्टिविटी यूज कर सकते हैं, वी कैन गो, वी कैन मूव इट, ठीक है, हम फॉर ईच लूप के अंदर उसको रख सकते हैं, वी कैन इटरेट इट, बट इतना मैं क्यों बवाला करना है, बट वी हैव ऑल दिस ब्यूटी ऑफ द string manipulation. So you should be well versed in string manipulation. You should be building a logic how you can rename it within that specific temporary file. तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। I'll save it this. ये मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, and what is it's showing this? Okay. If I'll running it now, if I'll run it now, let's see. यहाँ पे मैं I'll just type that, यहाँ पे तो यहाँ तक चलने देते हैं, ठीक है। अब चले, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। str न्यूज लेटर रीनेम्ड को मैं जैसे ही रन करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्रॉपर पाथ बन के जो मुझे चाहिए। इट हैज, दिस पार्ट हैज बीन रिमूव्ड, दिस पार्ट में रीनेम्ड फ्रॉम द स्मॉल जिब्रिश डेटा ओवर देयर। अब मेरा पूरा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। आई जस्ट पुश स्टॉप ओवर देयर एंड मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके जाऊंगा लाइक दिस। वैसे देखिए, आई डोंट थिंक दैट हमें ये इफ भी यहाँ पे चाहिए, क्योंकि देखिए एक हमारे पास इफ काफ़ी है। अगर वो येस होता है तो इट विल बी डाउनलोडिंग इट, और वो अगर सर्च ही कर रहा है आपके किससे, आपके ये वाले इससे, ये वाले पार्ट से जो कि है आपका न्यूज लेटर डॉट पी डी एफ से, तो उसको वही तो फाइल मिलेगी। तो आई डोंट नो दैट वाई यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि अगर मेरी पी डी एफ फाइल मिलती है और न्यूज लेटर टू बी सेट, क्योंकि हमारे पास कोई एल्स एक्टिविटी नहीं है करने के लिए। आई डोंट थिंक दैट दिस इज नेसेसरी ओवर हेयर एज वेल। ये पार्ट इतना मुझे नेसेसरी नहीं लगता है, बट वट आई कैन डू, ठीक है, हम पहले इसको रन कर लेते हैं एंड वी विल ट्राई टू एनहांस दिस वर्कफ्लो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हम इसको खुद बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट मेरा डन है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कीप इट हियर एंड नाउ आई विल बी यूजिंग एन एक्टिविटी कॉल्ड सेंड ईमेल ओवर हियर एज वेल। हम सेंड ईमेल एक्टिविटी यूज कर रहे हैं, बट फॉर दैट आई हैव टू इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेशन सर्विस है, तो हाउ कैन आई फॉरगेट टू इंटीग्रेट माई सेल्फ। सो एड ए कनेक्शन एंड आई से आउटलुक, ठीक है। लेट्स सी, टैब एनवायरनमेंट में आउटलुक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, यप, वी हैव इट, आई थिंक वी डू। Okay, it should be good, we should be good successfully and we are good to go. So अब यहाँ पे मैं अगर इसको यूज करूँगा तो it is saying that add a new connection. Yes, please wait, I'll just remove this activity, I'll send it again over here like this, and I'll say send email like this over here. You can see now it will be picking up the data like that, ठीक है। 140% में से कर दिया अगेन आप लोगों के लिए। देख, add a new connection, it is done, right? The connection has been added, guys. Should be working. RPA2 over here is connected. Let's check the connection again. It is connected. Send email, send mail and okay, अच्छा, ठीक है, मैंने क्लासिक वाली यूज की थी। Let's see.
Yep, now it is working. I used the classic one, it was not working. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये है, यू शेयर्ड इनबॉक्स नो, सेव एज ड्राफ्ट्स नो। तो यहाँ मैं पहले अपने आप को एक मेल भेज के देखूंगा सो दैट आई कैन बी श्योर दैट दिस इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, दिस इज मी सेंडिंग द मेल टू माई सेल्फ। आई से इनसाइड दिस आई से न्यूज लेटर, and I'll say hi, please find the news letter. ठीक है, अब नाउ द मेन थिंग कम्स, यहाँ पे अटैचमेंट में क्या लिखूंगा देखते हैं। अब यहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमें दिखता है कि आई इन्यूमरेबल ऑफ आई रिसोर्स है, मतलब आई नीड टू यूज अ लोकल पार्ट ओवर देयर। आई रिसोर्स मीन्स यहाँ पे हमें कोई लोकल फाइल यूज करनी है। अगर मैं ऐसे चाहूँगा एक्चुअली कवर हेयर एंड बिल्ड ए कलेक्शन ऑफ अटैचमेंट्स, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इट विल बी आस्किंग मी फॉर मी है आई इन्यूमरेबल ऑफ आई रिसोर्स, मतलब यहाँ मुझे कोई लोकल फाइल सेलेक्ट करनी है, बट मुझे सेलेक्ट नहीं करनी है, मुझे अपने डायनामिकली चाहिए। तो हाउ आई कैन डू इट, देयर इज अ मेथड ओवर हेयर। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है, आई जस्ट से local resource, it will be allowing me to get a file locally from the desktop और लैपटॉप जिससे मैं हूँ यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ। और हम करेंगे यहाँ पे डॉट फ्रॉम पाथ, आई नीड टू गेट द पाथ, how I'll get the path, where is the path, the downloaded file is saved inside the temporary folder, so I'll say that path डॉट गेट टेम्प पाथ। आई थिंक सबको रट गया होगा टेम्प पाथ का मतलब क्या है। ठीक है, one more thing I can just use a str. I think I need to change the scope of that activity over there. ठीक है, 1 second. Yeah, str newsletter, I'll put it to Google Drive and we will be good to go, I think. Yeah, Google Drive रीनेम्ड वाला चाहिए मुझे। चलिए, सो नाउ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैं एक लोकल रिसोर्स से अपना पाथ ले रहा हूँ, वी आर टेकिंग द पाथ फ्रॉम अ लोकल रिसोर्स। ठीक है, इट विल बी हैंडलिंग इट एज ए लोकल रिसोर्स ओनली। तो मुझे यहाँ पे अंदर स्ट्रिंग, इट विल बी एक्सेप्टिंग अ स्ट्रिंग, देखिए एज लोकल पाथ एज स्ट्रिंग एज आई लोकल रिसोर्स, इट कैन बी एक्सपेक्टिंग आई लोकल रिसोर्स ओवर देयर। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, आई से न्यूज़लेटर रीनेम्ड एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, न्यूज़लेटर रीनेम्ड बोल रहा है, सेव, गॉट इट, व्हाट इज द न्यू, अच्छा ठीक है। अब ये करेगा, ये वो स्पेसिफिक एचटीएमएल लेटर वाला फाइल यहाँ रख के सामने रख देगा, एंड इट विल बी टेकिंग द फाइल एंड पुशिंग इट इनसाइड द अटैचमेंट्स। सेव एंड आई विल जस्ट रन माय वर्कफ्लो। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू तो नहीं मेरे पास कुछ। इसको हम एनहांस कर देंगे अभी, वी विल यूज द गेट फाइल इन्फो क्लासिक मेथड ओवर हियर। ठीक है, बिकॉज देखिए अगर मैं इसे इटरेट करूंगा, दिस इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स ओवर देयर, इटरेट करूंगा आई वोंट बी एबल टू गेट द स्पेसिफिक आईडी ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे इटरेट में और भी आईडीज हो सकती हैं अगर ये आगे ऐड होगी तो हम नॉर्मली वी कैन यूज अ गेट फाइल इन्फो ओवर हियर। ठीक है, मैं यूज ही कर लेता हूँ उसको, नो वरीज। आई व्हाट वाज दिस कमेंट, अच्छा ये जरूरत नहीं पड़ी ना। गेट फाइल, गेट फाइल इन्फो, तो फाइल आईडी मेरे पास थी इसके अंदर, फाइल्स, इट विल बी गिविंग मी द फाइल्स ओवर हियर। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट यूज दिस पार्ट, फाइल डॉट आईडी लाइक दिस। ठीक है, अच्छा फाइल्स है ना, सॉरी ये बात तो वही है ना, ओके दैट इज द सेम थिंग, ओके files, what does the autofix say, let's see. oh लिख के तो लगानी है इसको, खैर फाइल सेलेक्ट फंक्शन ff डॉट नेम। ओके, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज अ f dot id as well, because if you're iterating inside it you can use the id as well। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आई डोंट थिंक दैट यहाँ पे कुछ हमें ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में। लेट्स सी, आर्गुमेंट है यहाँ पे फाइल के नाम का, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज अ डाउनलोडेड फाइल ओवर हियर, पीडीएफ डाउनलोडेड फाइल ये है, ये क्या था यहाँ पे,
फाइल्स नाउ आई एम गेटिंग कंफ्यूज माई सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स बनाया, इसको नेमिंग कन्वेंशन देखिएगा, ये होता है जब नेमिंग कन्वेंशन हम नहीं करते हो ढंग से। फाइल्स यहाँ पे है आपके पास, ये इट्स एन एरे, ठीक है, दैट इज सॉर्टेड। फाइल यहाँ पे क्या है, फाइल में यहाँ पे फाइल डाल देते हैं, फाइल वर्किंग, नो, इट एक्सपेक्ट्स अ file file property over here, and that is a G drive remote item. Okay, I think this is this file it is talking about, डाउनलोडेड फाइल है वो, ठीक है, एंड दिस इज द फाइल ओके। इसको मैं ना एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका एक्सेल फाइल, लाइक दिस इज आई कैन बी नोइंग इट, कौन सी फाइल है, डाउनलोडेड एक्सेल फाइल लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे पता चल जाएगा कौन सी फाइल, ये डी इनपुट है, नो वरीज। नाउ दिस इज फाइल्स, गेट फाइल इन्फो एक्सेल फाइल, यहाँ मैं एक्सेल फाइल नहीं डालूंगा। नाउ आई हैव टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल ओवर हेयर एंड से लेट्स सी हमारे पास कोई और वेरिएबल भी है यहाँ पे यूज़ करने के लिए जो हमने बनाया था पहले। फाइल्स वॉज देयर, इट एक्सपेक्टिंग अ फाइल आइटम, नो फाइल वेरिएबल, आई डोंट थिंक सो दैट वी हैव, नो 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 नो। अच्छा पीडीएफ फाइल था ना, ओके, पर इट वाज अ टाइप जी रिमोट आइटम, नो वरीज, पहले मैं बना देता हूँ उसको, आई जस्ट से पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ एरर आ जाएगी, नो वरीज, इट विल बी सॉर्टेड आउट, पीडीएफ फाइल एंटर, full name is not a member of file, okay, अच्छा that is why they were using the name over there, ठीक है, okay, let's use it again, pdf file dot full file extension, for extracted from the name field may contain multiple concatenate extension at tad.gz available on Google Drive. Okay, let's go with name dot equals new letter newsletter to be sent, ठीक है, obviously okay, we're good to go, चलिए। So it is again saying that we have to use it inside of a Google Workspace post or outside a Google Drive activity, inside a Google Drive activity. So what we can do, we can just use the form you कर रहे थे, just use it as it is, file get file or folder, अरे ये नहीं, sort of file or folder, get file or a folder, get file or a folder, yeah, ठीक है, ये हम ले लेते हैं, नो वरीज। तो इसके अंदर आई पुश दिस आईडी फाइल्स, वही हो गया ना बात, तो फाइल्स 0.id, ठीक है, नो वरीज, विल मूव इट लाइक दैट, ठीक है, दिस लुक्स गुड। नाउ इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका आईडी, ठीक है, यूआरएल आईडी, यूआरएल इट ऑटोमेटिकली टुक इट, ठीक है, डॉट लोकल पाथ पे डाउनलोड होगी ये वाली फाइल, एंड लेट्स सी दैट हाउ दिस ऑटोमेशन इज रनिंग। से पहले मैं एक बार काम करता हूँ, आई जस्ट से इसको मैं यहाँ से ऐसे करके पहले चला के देख लेता हूँ पूरा, इट इज़ रनिंग और नॉट, लेट्स सी, चलिए, and let's see our mail as well, I'll keep continue monitoring my mail, happy to, I don't think that, oh, अच्छा equals to be pdf file dot name equals to be newsletter to be sent, why is this saying object is not reference to the object, okay, let's see। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल्स अपने चेंज किए थे ना, आई थिंक शायद तब हो रहा है वो, एक मिनट, अच्छा ये नहीं आया ना, नाउ आइटम पीडीएफ फाइल, मैं इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूँ, यूज इट एज नॉट चेंजिंग द नेम ओवर देयर, ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन गाइस,
Okay, good, looks good, looks good. Hmm. ओके, टेम्प न्यूज़ लेटर टू बी सेंट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसने यहाँ पे इसको डाउनलोड नहीं किया है। लेट्स सी, न्यूज़ लेटर, न्यूज़ लेटर रीनेम, इट इज़ देयर, राइट? ऐप डेटा लोकल स्लैश टेम्प न्यूज़ लेटर टू बी सेंट, local टेम्प will be sent dot pdf doesn't exist. Okay, it's saying that it doesn't exist. Let's see why. So मतलब यहाँ पे हमारा जो रीनेमिंग है वो नहीं हुई है। ओके, लेट्स सी, लेट्स गो टू द पीसी over here and यहाँ पे हम जाएंगे आपके यूजर्स के अंदर जाके, जय, I'll go inside app data local, I'll go inside temp, see that whether we have any, यहाँ बहुत सारी पीडीएफ डाउनलोड देख सकते हैं आप लोग। लेट्स सी, न्यू न्यूज़ नहीं है ना यहाँ पे, न्यूज़, नो, नथिंग फॉर द न्यूज़ पार्ट आई गेस। I think we have to use a rename activity over here. Let's see. ओके, सो आई थिंक गाइस वी आर गुड टू गो। ठीक है, हमने वन मोर थिंग, हमने वो रिप्लेस वाला मेथड यहाँ पे नहीं लगाया है बिकॉज इट वाज सेंडिंग सम जिब्रिश डेटा। वो बोल रहा था कि वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता है, बट इट इज़ नाउ वर्किंग। लेट्स सी, एक बार मैं दोबारा आपको रन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई एम ऑल्सो शोइंग यू माई दिस पार्ट। यहाँ पे मेरे पास आ गया है, दोनों न्यूज़ लेटर है बीन सेंट टू माई मेल। लेट्स सी अगेन एंड आई क्विकली मैं हटा रहा हूँ, कंटिन्यू, लेट्स सी। यू कैन सी दैट इट इज रनिंग सक्सेसफुली। दो बार ऑटोमेशन चलेगी तो दो बार वहां पे मेरा यस लिखा हुआ है इनसाइड द ऑटोमेशन, इनसाइड द एक्सेल फाइल। ठीक है, सो आई थिंक दैट गाइज ये आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दो और आए हैं मेरे पास, तो ये आपको समझ में आएगा। वी कैन ऑल्सो यूज अ रीनेम एक्टिविटी ओवर हियर टू चेंज द नेम ऑफ द अटैचमेंट। ठीक है, हम वो भी चेंज यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बट हमने नहीं किया। वी जस्ट ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द ऑटो में। वन मोर थिंग, अकॉर्डिंग टू मी, देखिए यूआईपाथ लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट अगर यहाँ पे पीडीएफ फाइल नेम इक्वल्स न्यूज लेटर टू बी सेंट, अगर ये होता है तो मतलब जो आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है, मेरे ख्याल से देखिए वो डाउनलोड ही बोली, वो सर्च ही वो फाइल करेगा जिसके अंदर यहाँ पे न्यूज लेटर टू बी सेंट और पीडीएफ होगा। तो आई डोंट थिंक दैट दिस इफ कंडीशन वाज नेसेसरी बिकॉज वी डोंट हैव एल्स कंडीशन एज वेल। आई डोंट थिंक दैट इट वाज नेसेसरी, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं था। बट लेट्स सी, इसको हम अगर मैं इफ कंडीशन के जितने भी यहाँ पे देन है को मार्क कर दी तो गूगल ड्राइव, इट विल बी अ स्कोप प्रॉब्लम देन। सो व्हाट आई विल डू, जस्ट डू इट लाइक दिस अगेन एंड अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो आई विल जस्ट यूज दिस, डिलीट इट। ठीक है, मेरे पास एक ही यहाँ पे एल्स कंडीशन बची हुई है एंड आई डोंट थिंक दैट मुझे यहाँ पे अब गेट फाइल और फोल्डर की यहाँ पे ज़रूरत है। बट आई थिंक यहाँ पे हमें, देखिए जब हम ये डाउनलोड कर रहे हैं हमारी फाइल, तो वी आर गेटिंग फाइल्स, इट्स अ कलेक्शन। अब मुझे एक स्पेसिफिक फाइल चाहिए, वैसे आई थिंक विल बी नीडिंग इट बिकॉज यहाँ पे डाउनलोड कैसे होगी, नहीं तो विल बी सेटिंग द फाइल थ्रू द आईडी। हम आईडी सर्च कर रहे हैं थ्रू द फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो आई थिंक दैट यू गॉट इट। इसको हम दोबारा से एक बार चला लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सा इसको हम कोशिश कर रहे हैं पे ऑप्टिमाइज करने की, लेट्स सी, एनहांस करने की वर्क फ्लो को। फिर इट डजंट गो इनटू दैट इफ ब्लॉक एंड डायरेक्टली वहाँ पे चलने लगेगा। लेट्स सी, डायरेक्टली वेंट टू न्यू में सेंड ईमेल ओवर देयर। देखिए फॉर ईच लूप के अंदर तो वो है, इट इज ऑल वर्किंग इनसाइड द फॉर ईच लूप एंड ये भी डेटा मेरे सक्सेसफुल चल गया है। नाउ इट इज जस्ट सेंडिंग द मेल ओवर देयर। तो आई थिंक यस वी हैव ऑप्टिमाइज्ड इट लिटिल बिट बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, ये हमने कर दिया है। ठीक है, अब जब लास्ट में इसको नहीं मिला तो इट विल बी गोइंग इनसाइड else as well over there. So I think ये आपको समझ में आया होगा। हाँ, क्विकली वन मोर थिंग, इसको मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है इसके अंदर, तो ये लेट्स क्विकली डू इट। प्रोजेक्ट, आई विल गो ओवर हियर एंड कॉल दिस पार्ट गूगल ड्राइव। यहाँ आर्गुमेंट है तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा आपका UiPath event object ID will be pushed inside of it, save and I'll just publish this thing। इस पर मुझे ध्यान रखना, इट इज चैप्टर 108
लास्ट टाइम की तरह नहीं कि हम कुछ और वहां पे ढूंढ रहे थे, हमें कुछ और मिल रहा था, ठीक है। चलिए लेट्स क्विकली मूव टू द ऑर्केस्ट्रेटर। वेयर इज ऑर्केस्ट्रेटर? ये है। I'll go into my definitely modern folder, automations, add a process, chapter 108. 108, 108, 108. There are many processes over here. 108 is this. Next, एक्टिविटी यूज फोल्डर। अच्छा हाँ, अभी मैंने इसको यहाँ पे ये नहीं रखा है, ये रखना है, कुछ नहीं तो इट वोंट बी थ्रोइंग दिस आईडी ओवर देयर, बिकॉज आईडी पे ही पूरा गेम है। यहाँ पे आईडी इज एवरीथिंग इन दिस, ठीक है। पुश इट अगेन। चलिए नाउ automations, leave page to 106 was not progressed, not published. 108 next। अब ठीक है, तो you can see that we have हमारे पास यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल हो रही हैं। नेक्स्ट, एंड आई से डिस्प्ले नेम विल बी, प्रोसेस डिस्प्ले नेम विल बी सर्विस डेमो, ये डाल देते हैं, छोड़ो। जस्ट क्रिएटेड, मेरे बन चुका है। I'll go inside my connections, I'll try to add a trigger over here। यहाँ मेरे पास पहले से ट्रिगर बना है, इट इज ऑफ टाइप जीमेल, हमें बनाना है ड्राइव का। I'll go over here, say drive, Google Drive, start this chapter 108। ठीक है, यहाँ हमारे पास आर्गुमेंट्स आ गए हैं। प्रोडक्शन अनअटेंड हमारे पास अवेलेबल है। फाइल क्रिएटेड, नाउ आई विल अपलोड माई एक्सेल फाइल ओवर देयर, ठीक है, एंड इट विल बी एडिंग अ ट्रिगर ओवर हेयर लाइक दिस, ठीक है। मेरा ट्रिगर है। क्विकली आई गो इनटू द डेव, आई वांट टू चेंज द पोलिंग डेट एज वेल। sometimes it takes a bit of time to load the connections part and all, just have to refresh it maybe। so I'll say click it by, click on here every 5 minutes, no, I want it to custom, say 1 minute and check। now I'll just delete this file, ठीक है। move to trash, new file upload, and I'll upload my use newsletters.xlsx file over here, and I'll wait for the job to start automatically, ठीक है। and I'll also see my trigger, also monitor my trigger over here। let's see, yep, 9:52 and jobs automatically it is running 2 times, okay। faulted, why it was faulted, let's see। extension PDF is not supported, and extension XLSX, XLSM, XLHT close, इतना अच्छा। extension dot PDF is not supported, अच्छा ओके, वो उसके अंदर रीड कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे लॉग्स के अंदर हम जाते हैं, रिफ्रेश इट अगेन, execution has been started, that specific execution has been started guys। okay, and it was successful over there। if I'll go inside the job details, you guys can see that यहाँ पे हमारे पास फाइल क्रिएटेड था। देखिए ये वो कनेक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था गाइस, UiPath-Google Drive। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी भी ये है। ये आपके किसके ऑब्जेक्ट आईडी है? ये आपके ऑब्जेक्ट आईडी है आपके एक्सेल फाइल की। देखिए ये जो पहली बार ये चली है ना, इससे चली कि मेरे पास पहले से PDF फाइल वहाँ पे थी। अगर वो नहीं होती तो सिर्फ मैं इसको अपलोड करता तो ये नहीं चलती, ठीक है। अगर मैं दोबारा से I'll just move to trash, फाइल अपलोड, उसको दोबारा से यहाँ पे रख रहा हूँ, तो लेट्स सी ये चलती है नहीं चलती। 2 बार और चलेगी तो फिर यहाँ पे कुछ गलती है हमारे ऑटोमेशन में। फाइल क्रिएटेड, ओके। नाउ आई हैव क्विकली अपलोडेड इट, द न्यू फाइल अभी हुई है 832, कैसे देख सकते हैं? अच्छा अपलोड अभी हुई है, सॉरी। तो figure details again, yep, now only one job is running over here, it triggered it successfully
एंड यहाँ मेरा एक ही प्रोसेस चल रहा है। तो ये पार्ट तब चला, उसने चेक किया पीडीएफ फाइल भी थी, एट फर्स्ट टाइम इट फेल्ड बिकॉज रीडेज बग होगा, पीडीएफ फाइल वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ मेल्स की बौछार आ गई है एट मेरी इसके अंदर देखिए मेल ही मेल आ रही है। 9:53 पे 9:04 हो रहा है, ऑटोमेटिकली इट क्लोज इट। ठीक है, ये मेरा पार्ट पूरा डन है एंड यू कैन सी दैट द लॉग्स वाज कंप्लीटेड ओवर हियर एज वेल। ठीक है, डन। तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा, ये होल ऑटोमेशन ये हार्ड नहीं था। अगर आपको हार्ड लगता है प्लीज आस्क मी इनसाइड द कमेंट्स ये हार्ड क्यों था। मुझे तो ये भाई हार्ड नहीं लगा। ये आपका कनेक्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पास -Google-Drive। ठीक है, चलिए। So in the next part we'll be seeing how we can build our own connector using the API integration as well, and next उसके बाद हम देखेंगे कुछ few questions regarding the integration service that can be asked in examination, certification and interview as well over there. And don't worry, I'll be uploading the interview series next part very soon. Don't worry about it. It will be a surprise for you again कि एकदम से एक दिन आ गया आपके पास वो वीडियो देखने के लिए। ठीक है, चलिए guys, thank you so much for being here. Happy automation and as always keep learning.